दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है, जैसे ही सोशल मीडिया पे भाईचारे, दोस्ती, इंसानियत कुछ अच्छी बातें होने लगती है, उसी वक्त में कमेंट्स में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिसकी वजह से आप पीछे हट जाते हो, आप चल जाते हो। तो दोस्तों, आप ऐसा कोई भी पोस्ट उठा के देख लो जिसमें अच्छी बातें की गई होगी हो, लोगों के मिल के रहने की बात हुई होगी हो, उसमें वो कमेंट सेक्शन खोलना और वो कमेंट्स पढ़ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको लगेगा कि भाई इनके बीच में मैं आऊँगा। मतलब वहाँ पे भाषा का कोई भी मतलब रुकावट नहीं होता है। किसी भी तरह से फेक आईडी बना के वो लोग कुछ भी बोल जाते हैं। गाली मतलब वो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखा भी नहीं सकता हूँ, इस तरह से होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये ट्रोल आर्मी कहाँ से आती है, ये क्यों आती है, इनका मकसद क्या है, ये चाहते क्या है? इस तरह से अच्छे लोग पीछे हट जाते हैं, कचरे लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाते हैं, ऑटोमेटिक वो पोस्ट धीरे धीरे रोड का ग्राउंड डाउन हो जाता है। इसी वजह से लोग आज सोशल मीडिया में अच्छी बातें करने से भी डरते हैं क्योंकि उनके फॉलोअर्स कम ना हो जाए, उनके लाइक्स कमेंट्स कम ना हो जाए, इसीलिए वो दूसरी तरह की बात करते हैं। लेकिन ये बातें करना जितना जरूरी इसलिए है कि आने वाले वक्त में अगर यही माहौल रहा तो हमारी जो पीढ़ियां हैं वो इसको ही बात करने का लैंग्वेज समझ लेंगी और ये इस तरह का बात ये समाज में कॉमन हो जाएगा, जिस तरह से कॉमन हो रहा है। आप देख रहे होंगे छोटे उम्र के बच्चे जिस तरह से बात करते हैं, आप नोटिस करना उनके बातचीत का लैंग्वेज, के बातचीत का तरीका बहुत तरह से सोशल मीडिया से इफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को रोकना, इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मैं ये टॉपिक आपके पास लेकर के आया हूँ। आपको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा हमारे कहानी को। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये कहाँ से कैसे शुरू होता है। सोशल मीडिया के दौर में करोड़ों लोग सोशल मीडिया में एक्टिव है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पे सब लोग चुपचाप खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन आज ये बात करना हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि अगर आज हम इस मामले पे बात नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में हो सके तो शायद बहुत देर हो चुकी हुई हो। जब भी कहीं अच्छी बात, भाईचारे की बात आती है तो कुछ लोग फेक आईडी से आते हैं और तरह तरह की गालियाँ देने लगते हैं, बिना कुछ जाने, बिना किसी बात का, बिना किसी मतलब का। वो किसी को भी मतलब फेयर नहीं करते हैं, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो। वो किसी के भी आईडी में आप अच्छी बात करोगे तो वो घुस के आपको गाली देने लगते हैं। ये जो लोग हैं, ये जो फेक आईडी वाले लोग हैं, ये लोग कुछ ही हैं, संख्या में ये बहुत कम है। बस वो सोशल मीडिया में फेक आईडी बना के वो इतने जो एक्टिव होते हैं, लगता है कि बस वही लोग ही हैं, बाकी लोग तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो अच्छी बातें दुनिया में है ही नहीं। ऐसा नहीं है, वो बस नफरत फैला के माहौल खराब करना चाहते हैं। रिसर्च के हिसाब से बैड कमेंट्स का 60 से 70% जो भी कमेंट्स आता है वो सारे के सारे कुछ ही कोऑर्डिनेटेड अकाउंट से आते हैं। लेकिन उनकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि बाकी की आवाज़ उसमें दब जाती है, या बाकी के लोग शराफत की वजह से साइड हो जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं और इनकी आवाज़, इनके कमेंट्स हमें सबसे ऊपर में दिखने लगते हैं। तो हमें भी कभी कभी लगने लगता है कि बस भाई सारे लोग इसी तरह के हैं, लेकिन वो गलत है, वो फेक आईडी है, वो एक ग्रुप है, वो ट्रोल आर्मी है, उनका काम ही यही है। हरकतों का असर सीधे सीधे उन लोगों पर होता है जो लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, जो लोग शांति की बात करते हैं, जो हंसी खुशी से अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं। गाली देख करके वो पीछे हट जाते हैं। इस तरह से ट्रोल आर्मी अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और फिर बस गाली ही गाली कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है, अच्छी बातें देखने को नहीं मिलती। तो अगर ये बात आज के कमेंट्स की होती तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के डिजिटल युग के ज़माने में उनकी सभ्यता, उनके तौर तरीकों को भी ये गंदा करेगी। ये ट्रोल्स कल आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चों के फ्यूचर को भी जहरीला करे। अगर हम इस तरह की बातों को छोटी समझ के इग्नोर करते आएंगे तो कल ये नफरत, इस तरह की बातें हमारे समाज में, हमारे सोशल मीडिया में, हर जगह में ये आम हो जाएगी, ये कॉमन की बात हो जाएगी। समस्या किसी एक धर्म, किसी एक देश की बात नहीं है, ये हमारे समाज के अच्छे सेहत की बात है। और जिस तरह से आज आप देखते होंगे बहुत सारे ग्रुप ऐसे एक्टिव हो गए हैं सोशल मीडिया में जो खुलेआम गाली बक रहे हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और वो बड़ा खुश से अपनी इस तरह की काम को अपने को चला रहे हैं। गाली दे, आज के ज़माने में सोशल मीडिया में कोई कंटेंट बनाना और गाली देना वो कॉमन हो गया है। ऐसा पहले नहीं था, ये अब हुआ है, ये चलन धीरे धीरे शुरू हुआ है। इसको अगर यहाँ ना रोका गया तो आने वाले वक्त में ये जहर समाज को फैल कर पूरा गंदगी बनाकर उसको सड़ा देगा। कुछ हद तक इसको यूपी में कुछ हद तक कुछ जगह पे इस तरह की हरकतों को सरकार ने रोक तो लगाने की कोशिश की है, फिर भी ये बहुत छोटे पैमाने में हुआ है। इसके ऊपर में काम बहुत बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। किसी ने भी कहा था, नफरत से नफरत नहीं मिटती, इंसानियत से नफरत को आप खत्म कर सकते हो। ये तो रही प्रॉब्लम की बात। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की बात। तो इस तरह के ट्रोलर से बात करने के लिए जरूरी नहीं कि आप भी उनके भाषा में गाली दो,
आप भी उनको उस तरह से शब्द का इस्तेमाल करो, बिल्कुल भी नहीं आप उनको इग्नोर करो। इग्नोर करने से बात नहीं बनती। सोल्यूशन में ये है, अब इस तरह के कंटेंट को रिपोर्ट करो, अक्सर रिपोर्ट करते रहो और असली आवाज़ों का साथ दो। सोचिए दोस्तों, अगर इस तरह के ट्रोल्स को अगर हम इग्नोर करते रहें, छोड़ते हैं, तो कल को हमारे बच्चे हमारे घर में इसी तरह की बात से, इसी तरह की भाषा हमारे साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये हो सकता है। सोशल मीडिया वही है जो हम सब मिलकर बनाते हैं, और अगर अच्छी बातों को शांति तरीके से ऊपर उठाया जाए, लोग उसको सपोर्ट करें, समर्थन करें, तो आने वाले वक्त में धीरे धीरे ये ट्रोलर्स खुद ब खुद चुप हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है। इन्हें ये नहीं पता कि ये अपने रोजगार, अपने खर्चे निकालने के लिए देश में किस तरह की जहर का बीज बो रहे हैं, और धीरे धीरे ये जहर हमारे मीडिया तक भी जा चुका है। हमारे दिल का आईना है, अब आपको तय करना है, आप इसमें रोशनी भरना चाहते हैं या फिर अंधेरा। मास्टर टॉक राजा का सफर आज का यहीं पर अंत होता है। मास्टर टॉक राजा सोच को जगाए और सच को दिल तक पहुंचाए, ये हमारा मकसद है। हम इस मकसद में आगे काम कर रहे हैं। हमें आपका सहयोग चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आने वाले वक्त में हम हमेशा अच्छी बातें, सच्ची बातें आपके पास लेकर के आते रहेंगे। अपने छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देते रहिएगा। जय हिंद।